जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। 5 सवाल और 3 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात पर ईवान में बहस। और आज महकमा आबी वसाइल के लिए 23 अरब 16 करोड़ 82 लाख 41 हज़ार रुपये और उसके शोबे छोटी आबपाशी के लिए 3 अरब 97 करोड़ 88 लाख 91 हज़ार रुपये और महकमा कानून के लिए 9 अरब 75 करोड़ 74 लाख 87 हज़ार रुपये और कानून साज असेंबली के लिए 1 अरब 65 करोड़ 2 लाख 6 हज़ार रुपये के मुतालबात ज़र ईवान से मंजूर। छठे झारखंड कानून साज असेंबली के बजट इजलास का आज 12वां दिन था। पहले मरहले में अवामी मुफाद की इत्तलात को लिया गया और दूसरे मरहले में मालियाती उमूर के तहत मुतालबात ज़र पर बहस हुई। वक्फ़े सवाल के तहत आज दर्ज सवाल 4 में मुंतखब महकमों के कुल 55 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इनमें से मुख्तसर नोटिस सवालों के तहत जनाब जयराम कुमार महतो का महकमा तवानाई से मुताल्लिक़ और जनाब अरूप चटर्जी व मोहतरमा कल्पना मुर्मू सोरेन का महकमा ज़राअत मवेशी परवरी व इमदाद बाहमी से मुताल्लिक़ सवालों पर मुतल्लका वज़ीर का जवाब लिया गया। वहीं सितारे वाले सवालों के तहत इज़्ज़तमाब रुकन जनाब सरयू राय का महकमा आबी वसाइल और जनाब चंद्रदेव महतो का महकमा दर्ज फहरिस्त ज़ात कबाइल अक़लियती उमूर व पसमानदा तबक़ात से मुताल्लिक़ सवालों पर ईवान में बहस हुई और इंचार्ज वज़रा के ज़रिए उनके सवालों का जवाब दिया गया। बिजली विभाग में बिजली से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे पोल लगाना हो, पुराने जर्जर तारों को बदलना हो और विशेषकर ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में जब ट्रांसफार्मर को बदलना हो, तो ऐसे में विभाग की ओर से बड़ा सुस्त कार्य देखने को मिलता है। ग्रामीण निजी खर्च से जाकर ट्रांसफार्मर लाने का कार्य करते हैं और ट्रांसफार्मर भी महोदय, मैं मानता हूं महोदय, इस बात को हम कहीं स्वीकार अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि चूंकि टीआरडब्ल्यू में ट्रांसफार्मर बनता है महोदय, सर्किल बहुत बड़ा है। इस सर्किल में अगर 5 ट्रांसफार्मर जलता है महोदय, मेरे पास गाड़ी 1 या 2 है विभाग में, वो उसको कैरिंग करने में दिन भर लग जाता है महोदय, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल लंबा है। अब उसको जनता को जल्दी चाहिए तो अपनी गाड़ियां लेके भी चले जाते हैं महोदय, तो टीआरडब्ल्यू उसमें लोड कर देता है महोदय। उनको राइट है कि अच्छे क्वालिटी का पावर मिले, पोल मिले, तार मिले, ट्रांसफार्मर जल जाए तो 24 घंटे के अंदर उनका रिप्लेस हो, नहीं तो विभाग को उसका दंड देना पड़ता है। कि झारखंड में निर्यात योग्य कृषि एवं वन उत्पादों की राज्य स्तरीय मैपिंग और डेटा कराया जाए और उसका इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए और इस आधार पर अपेड़ा के सहयोग से एग्री एक्सपोर्ट हब का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। और रांची और देवघर 2 हवाई अड्डे हैं, यहाँ पर में टेस्टिंग लैब, कोल्ड चेन और आपके उसकी पैकेजिंग और क्वारंटीन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए। किंतु ये प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने भी इसको हाउस में आज लाया। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं प्रयास करूंगी, आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली जाके अध्यक्ष महोदय वहाँ की संबंधित टीम से भी मिलेंगे, राज्य की आवश्यकताओं को भी उनको बताने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में इस लैब को यहाँ पे अनुमति मिल सके। आज भी वक्फा सिफर की सभी 25 इत्तलात को ईवान में मुताल्लिका अरकान के जरिए पढ़ा गया। शून्यकाल की सूचना। अतासन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि लंबित गुप्त अभियंताओं को सेवा विस्तार करते हुए उनका समायोजन एवं नियमितीकरण सुनिश्चित किया जाए। अतः सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि घाटशिला में शीघ्र एक बृहद खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। बात तवज्जो दिलाओ तहरीक की करें। गुज़श्ता यौम कार से मुलतवी शुदा तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को मिलाकर आज की फहरिस्त कार में से कुल 31 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात फहरिस्त में दर्ज थीं। इनमें से इज़्ज़तमाब रुकन जनाब जयराम कुमार महतो, जनाब अमित कुमार यादव और जनाब मथुरा प्रसाद महतो की इत्तलात पर हुकूमत का बयान लिया गया। 2006-2007 में ही बहुउद्देशीय भल पहाड़ी परियोजना महोदय बराकर नदी में तिलैया बांध और मैथन बांध परियोजना के बीच में धनबाद जिला के
आपका टुंडी प्रखंड और गिरिडीह जिला का गांडे प्रखंड दोनों प्रखंड के किसानों को लाभ होगा महोदय। ये बहुउद्देशीय 2006-2007 से ही ये चलते आ रहा है, लेकिन अभी तक धरातल में नहीं आया महोदय। मैं आश्वस्त करता हूं कि मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योजना मांग रहे हैं और जल्दी इसमें काम कराएंगे। ईवान के दूसरे मरहले में माली साल 2026-27 के सालाना आमद व खर्च के मुश्तरका ग्रांट में से आज महकमा आबी वसाइल और उसके शोबे छोटी आबपाशी, शोबे कानून और कानून साज असम्बली के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई और इस पर हुकूमत का जवाब और वोटिंग हुई। मुतालबात ज़र की तजवीज़ इज़्ज़तमाब वज़ीर जनाब हफीज़ुल हसन अंसारी के ज़रिए रखा गया। आज के मुतालबात ज़र पर कटौती की तजवीज़ इज़्ज़तमाब रुकन जनाब रोशन लाल चौधरी की जानिब से रखा गया। प्रभारी मंत्री जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा इसकी पूर्ति के लिए 23 अरब 16 करोड़ 82 लाख 41 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। श्री रोशन लाल चौधरी जी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। मुतालबात ज़र पर बहस में कुल 11 अरकान ने हिस्सा लिया। कटौती की तजवीज़ की हिमायत में बीजेपी के इज़्ज़तमाब रुकन रोशन लाल चौधरी, जनाब सत्येंद्र नाथ तिवारी और जनाब मनोज कुमार यादव व एलजेपी के जनाब जनार्दन पासवान, जेडीयू के जनाब सरयू राय, जेएलकेएम के जनाब जयराम कुमार महतो के ज़रिए अपनी अपनी बातों को रखा गया। जबकि कटौती की तजवीज़ के ख़िलाफ़ में जेएमएमके के जनाब जिग्गा सुसारन होरो, जनाब मंगल कालिंदी, कांग्रेस के जनाब राजेश कच्छप, आरजेडी के जनाब सुरेश पासवान, सीपीआई के जनाब अरूप चटर्जी के ज़रिए हुकूमत की हिमायत की गई। सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकती है, लेकिन आज मात्र 10.25% लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई क्षमता सृजित हो पाई है। पहली बात महोदय कि जल संसाधन विभाग का बजट है रखा गया है, मगर वास्तव में इसका हम अध्ययन करें तो ये केवल सिंचाई विभाग का बजट है। मध्यम सिंचाई, बृहद सिंचाई, लघु सिंचाई में सरकार क्या कर रही है ये बताया गया है। दूसरा महोदय कि जब इस तरह के दस्तावेज रखे जाते हैं सदन में तो मंत्री जी को चाहिए कि एक बार देख लें पिछले साल के बजट में जो भूमिका रखी गई है हूबहू वही चीज इस बार भी रखा गया है। मैं 2023-24 का देख रहा था, उसमें लाया हूँ, उसमें भी आधा से अधिक वही है जिसमें उतारा गया है और पूरे बजट में एक ही फॉर्मेट है, उसमें 1% 2% कहीं घटा दिया कहीं बढ़ा दिया और रख दिया कि जल संसाधन विभाग का बजट तो है नहीं। अब जल संसाधन में मंत्री जी को बताना चाहिए कि कितना जल हमारे पास उपलब्ध है, हमारी नदियों से कितना जल मिलेगा जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और जो जल नीति है राष्ट्रीय उसके मुताबिक जितने जल के भंडार हैं डैम उसमें पहली जरूरत जो है वह पीने के पानी की है, दूसरी सिंचाई की है और चौथा पर उद्योग आता है। तो माननीय मंत्री जी बता देंगे कि इनके पास कितने डैम हैं, जल भंडार हैं और उसमें से कितने में जो प्रथम और द्वितीय प्राथमिकता है पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए। लेकिन अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय कि गांव में किसान, मजदूर, गरीबों के बच्चों को शिक्षित करने वाले पारा टीचर जो है वो अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, लेकिन भाजपा की सरकार ने महोदय उन लोगों के ऊपर लाठी गोलियां चलाने का काम किया महोदय और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने उन पारा शिक्षकों को सम्मान देने का काम किया अध्यक्ष महोदय।
एगो भोजपुरी में कहावत बा कि रस्सी जल गइल बा लेकिन तोहनी का ऐठन अभियो बा। बहस का जवाब इंचार्ज वजीर जनाब हफीजुल हसन के जरिए दिया गया। अभी सारे लोगों का मैं ध्यानपूर्वक बात सुना। तिवारी जी का बलाही डैम कहीं गुम हो गया है 50 साल पहले, लेकिन मैं वादा करता हूँ इस 5 साल में आपको खोज करके आपको घर पहुंचा दूँ। काम करना है मुझे। मेरे पास जो पिछला विभाग मिला है, जो अभी कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, मैंने जितना काम किया है उसमें अभी तक देश में क्या विदेश में भी नहीं काम हुआ। और मैं वादा करता हूँ जो चीज 50 साल में जल संसाधन विभाग में नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में करके दिखलाऊं। आज मुतालबात ज़र पर बहस की अहम बात यह रही कि अपने जवाबी खिताब में इज़्ज़त-माब वज़ीर के ज़रिए की गई यकीन दहानियों पर मुतमईन होकर कटौती की तजवीज़ लाने वाले इज़्ज़त-माब रुकन जनाब रोशन लाल चौधरी के ज़रिए अपने कटौती की तजवीज़ को वापस भी लिया गया। क्या माननीय सदस्य श्री रोशन लाल चौधरी जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? सर कुछ बात भी रखना चाहते हैं, ले लेंगे वापस। वापस ले लेंगे तो आपत्ति नहीं है? आपत्ति विभाग से हम अनुरोध करेंगे कि जो बातें आई हैं या जो समस्याएं हैं उनको भी आप समाधान करिए, हम कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं। माननीय मंत्री जी, जलाशयों से विस्थापितों के लिए सरकार विस्थापन कार्ड जारी करे और जिससे विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता मिले। सरकार सिंचाई आयोग का अस्तित्व में लाए। माननीय मंत्री जी, आपसे कागज मांग लिया, आप कागज भिजवा दीजिए। आप सभी लोगों को जो भी है, चाहे पक्ष के हैं या विपक्ष को, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग को भी जरूरत है योजना का। ये पता चला क्या कि पहली बार ऐसा है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं और रोशन लाल चौधरी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका जो भी है दिक्कत उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अनुरोध है कि हम वापस लेते हैं, मंत्री जी से विश्वास है। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 13 मार्च के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 13 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।